बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर बातें चल रही थी कि कहानी के ताल्लुक़ से, जो कहानी घूम रही है एक शेर और ख़रगोश के इर्द गिर्द, और आज जो हम बातें पढ़ने जा रहे हैं वो उसी कहानी का आखिरी हिस्सा है। उस कहानी की जो आखिरी वाली बातें हैं वो यही हैं, लेकिन ये कहानी है चूँकि बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मरबूत है। आज का दर्स शुरू करने से पहले अगर मुख्तसरन मैं बताऊँ इस पूरी कहानी के बारे में हल्का सा, जो ये मुनासिब भी है। तो कहानी दर हकीकत ये है कि एक जगह थी जो कि सब्ज़ शादाब थी, वहाँ बहुत ज़्यादा हरी भरी घासें थी, वाफिर मकदार में पानी मौजूद था, और ये दोनों चीज़ें जानवरों के जीने के लिए काफ़ी होती हैं कि जहाँ पानी हो, घास हो। तो वहाँ बहुत सारे जानवर भी रहते थे, जंगली जानवर थे, लेकिन वो जंगली जानवर क्या है उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि पास ही में एक शेर रहता था जो उनका शिकार कर लिया करता था। जमकर काफ़ी जानवर काफ़ी परेशान हुए। सब ने आपस में एक प्लान बनाया कि हम लोग क्या करते हैं कि डेली अपने आप में कुरानदाजी करेंगे कि शेर का खाना कौन बनेगा। हम शेर को उसके पास भेजेंगे, शेर उसको खाएगा उस दिन, और वो इधर नहीं आएगा, और सारे जानवर आराम से चर सकेंगे, रह सकेंगे। सब ने कहा ठीक है, और हर रोज़ कुरानदाजी, और शेर को इसके बारे में उन्होंने बताया भी, और शेर ने क्या है इसके पर मुआफ़क़त ज़ाहिर कर दी, इसकी मंजूरी दे दी और कहा ठीक है। तो जानवर डेली कुरानदाजी करते और एक जानवर को शेर के पास भेजा करते थे। ऐसा चलता रहा। एक दिन खरगोश के नाम से कुरान निकला, तो खरगोश के नाम से कुरान निकला तो खरगोश ने कहा कि ठीक है, मुझे भेजो, कोई अर्ज़ नहीं है, लेकिन जो मुझे ले करके जाएगा उसको थोड़ा सा कह दो कि वो मुझे रास्ते में थोड़ा सा मोहलत दे दे, मेरे पर सख्ती ना बरते, मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दे, जितने में मैं क्या है थोड़ा लेट चलूँगा, और इतना लेट चलूँगा कि शेर के खाने का टाइम निकल जाएगा। सबने कहा ठीक है। और जहाँ खरगोश ने भी उनको बताया था जानवरों को कि अगर ऐसा करोगे तो मैं शेर से तुम लोगों को हमेशा के लिए निजात दिला दूंगा। तो सबके लिए कहा इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो चुनाचे उन्होंने क्या है खरगोश को इजाज़त दे दी। फिर आगे हुआ ऐसा ही हुआ कि मतलब खरगोश आहिस्ता आहिस्ता चला रास्ते में, और जो ले जा रहा था उसने उसको आहिस्ता चलने की इजाज़त भी दी, यहाँ तक कि शेर का खाने का टाइम निकल गया। अब उस शेर को काफ़ी भूख लगी, वो काफ़ी गुस्सा हुआ। फिर ये खरगोश तने तनहा क्या है शेर के पास आया, शेर के यहाँ दाखिल हुआ। शेर काफ़ी गुस्सा हो गया कि भाई उसको पता नहीं चला कि कौन है, वही खाना है जो मेरा है वही है या कोई और है, कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। तो उसने कहा कि आप गुस्सा मत होइए, मैं वही हूँ जिसको मैं वही हूँ जो आपके लिए खाना लेकर के आ रहा था, मानी कि आपके लिए एक जानवर को लेकर के आ रहा था, एक और खरगोश को लेकर के आ रहा था। रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया, जो वो खरगोश जिसने उस खरगोश को जो कि आपका खाना था उसको आप मुझसे छीन लिया। मैंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा मत करो, क्या है क्योंकि ये कि बादशाह का शेर का खाना है। तो उसने कहा कि वो कौन है, बहुत ज़्यादा गालियाँ आपको दी, बुरा भला कहा, करो वो कौन है, मैं ज़्यादा इसका हकदार हूँ, यहाँ मेरे रहते हुए दूसरा कौन मुझसे क्या बड़ा हो सकता है। ये सारी बातें कहीं गढ़ करके खरगोश ने, तो शेर को इस पर काफ़ी गुस्सा आया। शेर ने कहा उससे कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चलो बताओ मेरे साथ, चलो मुझे बताओ कौन है वो, कहाँ रहता है। फिर खरगोश उस शेर को लेकर के एक कुएं के पास आया, जो ये कुआं दिख रहा है जिसके अंदर पानी साफ़ सुथरा पानी था, साफ़ शफाफ था, और भरा हुआ था, डूबने भर का पानी था। साफ़ इसलिए कि उसने कहा है क्योंकि उसमें अक्स दिखाई देता है, तो साफ़ सुथरा शफाफ और डूबने भर का पानी था। तो उसमें दिखाया झांक करके। खरगोश ने कहा देखो वो अंदर शेर बैठा हुआ है और वो खरगोश है उसके साथ में, और खरगोश तो ये खरगोश है, इसकी भी परछाई दिख रही है, शेर की भी परछाई दिख रही है, दोनों की परछाई दिख रही है। और इन दोनों को खरगोश ने कहा यही शेर है, यही क्या है। उसके साथ वो खरगोश भी अभी तक जिसको उसने खाया नहीं है, जिस खरगोश को उसने क्या है मुझसे छीना था। इसको सुनते ही फ़ौरन शेर को और जोश आ गया और कूद पड़ा पानी में उसके इस परछाई के ऊपर हमला करने के लिए, और यहाँ डूबने लगा। खरगोश भाग गया। ये कहानी थी। कहानी का मकसद क्या है फिर इसको बताएंगे, लिंक इसको जोड़ेंगे पीछे वाले दुरूस के साथ, लेकिन यह बात अभी कहानी यहीं पर चल रही है। तो यहाँ पर जो हम पीछे पहुँचे थे कि फसब बका व शतमा का, तो उसने आपको गाली दी और आपको बुरा भला कहा जी। फसब्बका व शतमका, तो उसने आपको गाली नहीं की। खरगोश कह रहा है कि रास्ते में जब मैंने उसको रोका और कि ऐसा मत करो, उसको मत छीनो उससे, खरगोश को जो आपका खाना था, तो उसने आपको गाली दी और आपको बुरा भला कहा।
शब्बा यसुब्बु माने गाली देना, शतमा यशतुमु इसके माने में गाली देना होता है। फ़अक़बलतु मुसरिअतन इलैका, अक़बला युक़बिलु के माने होता है आना, फ़अक़बलतु तो मैं आया, ताए अल्फ फ़ाइल है, अब बाबी फ़ाल से ये फ़िल माज़ी है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। फ़अक़बलतु फ़ा ये अत्फ़ के लिए है, अक़बलतु मुसरिअतन, असरा युस्रिउ इसराअन बाबी फ़ाल से ये भी है, मुसरिअतन ये वाहिद मुन्नस का सेगा है। इसमें फ़ाइल है, वाहिद मुन्नस का सेगा है, और ये हाल वाक़ है, ये जो ता लगा हुआ है, ये ता ये जो फ़ाइल है अक़बलतु का, उसी से कहता है कि फ़अक़बलतु मुसरिअतन लिउख़बिरका, तो मैं जल्दी से या मैं भागता हुआ या तेज़ी से मैं आपके पास आया, लिउख़बिरका ताकि मैं आपको ख़बर दूँ या आपको बताऊँ। फ़क़ाल अल असदु, तो शेर ने कहा, इंतलिक़ी मई, तुम मेरे साथ चलो, फ़अरीनी मौदिअ हाज़ल असदी, और तुम मुझे दिखाओ इस शेर की जगह को, यानी कि शेर कहाँ रहता है वो जगह मुझे दिखाओ। तो यहाँ पर है फ़ा हर्फ अत्फ़ है, और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं अरीनी, अरीनी, तो अरीन यहाँ पर क्या है, अरी क्या है, यहाँ पर फ़ेल है अरी, अरी ये क्या है, अरा यूरी, बाबी फ़ैक होता है रा यरा, यरा फ़िल माज़ी है, यरा उसका मुज़ारे है, और यरा से जब हम इसका जो यरा से जो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सेगा आएगा वो तरा आएगा, तरा, और उसी जो है तरा से अम्र हाज़िर का सेगा आएगा क्या, ये तो यारा हो गया, यानी कि सुलासी से हो गया, बाब फ़तह से रा यारा, लेकिन अगर इसी रा को हम बाब फ़ाल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आरा, आरा यूरी, आरा फ़ेल माज़ी आएगा, यूरी फ़ेल मुज़ारे आएगा, और फ़ेल यूरी जो फ़ेल मुज़ारे है इससे बाद मुज़क्कर हाज़िर का सेगा आएगा तुरी, तुरी से जब हम अम्र बनाएंगे तो उससे अम्र का जो अम्र तुरी, क्योंकि ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सेगा है, उससे अम्र जो बन के निकलेगा वो भी वाहिद मुज़क्कर हाज़िर ही होगा, तो तुरी से अरी हो जाएगा, अरी, तुरी से अम्र क्या निकल के बन के निकलेगा अरी, अरी जो अम्र है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सेगा है, इससे वाहिद मुन्नस हाज़िर का सेगा आएगा अरी, तो यही है अरी यहाँ पर अरी। और उसके बाद जो यहाँ पर है जो नून लगा हुआ है अरीनी, जो नून या ये जो आखिरी या से पहले जो नून है ये नून बकाया है, इसको नून बकाया कहते हैं, और इस नून के बाद जो या है वो या मुतकल्लिम किया है जो कि मफूल भी है। तो कह रहा है खरगोश कह रहा है अरीनी, यानी, और ये चूँकि खरगोश मुअन्नस है अरबी में, इसीलिए मुअन्नस के साथ उसको खिताब कर रहा है, तो कह रहा कि फ़अरीनी, तुम मुझको दिखाओ, मौज़िअ हाज़ल असदी, इस शेर की जगह को, मौज़े की जमा मवादे जगह, फ़न्तलक़तिल अर्नब, फ़न्तलक़तिल अर्नब, इंतलक़त वाहिद मुन्नस गायब का सेगा है, फ़िल माज़ी है, और फ़ाई अत्फ़ा है, फ़न्तलक़तिल अर्नब, और जो यहाँ पर फ़न्तलक़त, यहाँ ता साकिन है, ता तानी साकिन होती है, लेकिन यहाँ मिलाने के लिए आर्ज़ी तौर पर इस पर कसरा दिया गया है। इदा साकिन इदा हुर्रिका बिल कसर, साकिन को जब कसरत दे तो साकिन को जब हरकत दी जाती है आर्ज़ी तौर पर तो उसको कसरा की हरकत दी जाती है। फ़न्तलक़तिल अर्नबु, तो खरगोश चल पड़ा, इला जुब्बिन, जुब्ब के माने होता है कुआँ, अलजुब कहते हैं वो कुआँ जिसमें क्या है बहुत ज़्यादा पानी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी वाला कुआँ। तो फ़न्तलक़तिल अर्नबु इला जुब्बिन, तो ये खरगोश चल पड़ा इला जुब्बिन, एक कुएँ की तरफ, फ़ीहि माउन गामिरुन साफ़िन, जिस कुएँ के अंदर साफ़ सुथरा डुबा देने वाला पानी था। तो यहाँ पे गमरा यगमुरो के माने होता है कि ढाँप लेना, ये इसका माना होता है गामिर, यानी इससे कहते हैं रजुलुन मगमूर, यानी कि जो मजहूल आदमी होता है, मतलब वो जो ठपा हुआ था, वो है कि उसके बारे में कोई जानता नहीं, तो रजुलुन मगमूर होता है। तो गामिर यहाँ है पानी के लिए, पानी का ये वस्फ आया है, गमा उन गामिर यानी कि डुबा देने वाला पानी, ढाँप लेने वाला पानी, यानी कि पूरे जिस्म को वो ढाँप लेगा, यानी कि उसमें वो डुबा देगा, तो डुबाने भर का पानी है। साफ़िन के माने साफ़, इसमें फ़ाइल है ये, सफ़ा यस्फू से इसमें फ़ाइल है साफ़िन, तालील इसमें काजिन वाली तालील हुई है जो बार बार आ चुकी होगी। तो कह रहे कि फ़न्तलक़तिल अर्नबु इला जुब्बिन, तो ये खरगोश चल पड़ा एक कुएँ की तरफ जिसके अंदर साफ़ सुथरा डुबोने वाला पानी था। फ़त्तलअत फ़ीही, तो और उसके बाद फिर इस खरगोश ने फ़त्तलअतिल अर्नबु फ़ीही, और फिर उस खरगोश ने उसके अंदर, यानी कि उस कुएँ के अंदर झांका, इत्तला के माने होता है झांकना, फ़त्तलअत फ़ीही, खरगोश ने उस कुएँ के अंदर झांका,
वक़ालत और कहा, हादल मकान, यही जगह है उसकी, यानी कि वो जहाँ जहाँ पर मौजूद है यही जगह, यहीं पर वो मौजूद है, यहीं पर वो रहता है। हादल मकान है, हुआ हादल मकान, यानी कि वो यही जगह है। फ़त्तला अल असदु, तो शेर ने भी झांका। इत्तला माने मैंने बताया पीछे कि झांकना होता है। फ़त्तला अल असदु, तो शेर ने भी झांका, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में क्या है दिख रहा है, इसने झांका पहले, फिर शेर ने भी झांका। फ़रअ ज़िल्लहु व ज़िल्लल अर्नब फ़िल माई, फिर शेर ने, ज़िल्लुन के माने साया, ज़िल माने साया, और द फ़रअ ज़िल्लहु, तो शेर ने अपने साए को देखा, व ज़िल्लल अर्नब, और खरगोश के साए को देखा, फिल्मा ए पानी के अंदर। तो खरगोश ने बात पहले बता रखी थी कि एक और खरगोश मेरे साथ था जो आपका खाना था, एक शेर रास्ते में मिला, उस शेर ने उस खरगोश को मुझसे छीन लिया। तो यहाँ उसने देखा कि एक खरगोश भी, शेर भी है, उसके साथ खरगोश भी है, तो उसके खरगोश की, इस खरगोश की कही हुई बातें और जो दिखा रहा है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा मुवाफ़क़त दिख रही है, तो शेर को यकीन आ गया। फ़रअ ज़िल्लहु व ज़िल्लल अर्नब फ़िल माय, तो शेर ने उसके उसके साए को, अपने साए को, शेर ने अपने साए को देखा। ऐ फ़रअ अल असद व ज़िल्लहु, शेर ने देखा अपने साए को और खरगोश के साए को, फ़िल माय पानी के अंदर। फ़लम यशुक्क फ़ी क़ौलिहा, तो उस शेर को शक नहीं हुआ, फ़ी क़ौलिहा ऐ फ़ी क़ौलिल अर्नब, उस खरगोश की बात में, खरगोश की बात में शेर को कुछ भी शक नहीं हुआ। व वसबा इलैहि, वसबा यसिबु के माने होता है कूदना, छलांग लगाना, जंप लगाना, तो वसबा यसिबु, और ऐ वसबल असदु इलैहि ऐ इला अज़िल्लि, ऐ इला ज़िल्लिल इला ज़िल्लिहि, तो ये शेर उस परछाई तक या उस साए की तरफ कूद पड़ा। लियुक़ातिलहु, ताकि वो उससे क़िताल कर सके, उससे लड़ सके, क्योंकि इसको हकीकी शेर मालूम हो रहा है, तो लियुक़ातिलहु, उससे लड़ने के लिए। फ़ग़रिक़ फ़िल जुब्बी, और फिर ये शेर कुएं के अंदर डूब गया। फ़नक़लबतिल अर्नबु इलल वुहूश, इनक़लब यनक़लिबु माने होता है पलटना, लौटना। इनक़लबा और इनक़लबत जो यहाँ पर है वह, क्योंकि अर्नब है, मुअन्नस है, ये मुअन्नस मानवी है, तो फ़नक़लबतिल अर्नबु, तो ये मुअन्नस समाई है, तो फ़नक़लबतिल अर्नबु, तो ये खरगोश लौट गया, फिर लौट गया, इलल वुहूश, वहशन की जमा वुहूश, जंगली जानवर, तो जंगली जानवरों की तरफ फिर ये लौट गया। फ़अअलमतहुन्ना, और फिर इसने उनको बताया सनीअहा बिल असद, शेर के तई अपने इस कारनामे के बारे में। शेर के तई, सनी के माने कारकर्दगी या कारनामा, तो सनीअहा बिल असद, शेर के साथ अपने इस काम के बारे में या अपनी इस कारकर्दगी के बारे में उन जानवरों को ख़बर दी। और फिर इस तरह से खरगोश ने क्या किया कि एक शेर का काम, इस शेर का काम तमाम कर दिया, जो कि सारे जानवरों के लिए मुसीबत बना हुआ था, हर रोज़ एक जानवर को खाता था। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि एक खरगोश, इस कहानी का जो खुलासा निकल के इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है कि बड़े और छोटे को मतलब देख के फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो छोटा है अगर उसके पास असल होती है, मतलब कि असल जिस्मानी भारी जिस्मानी मतलब एतबार से बड़ा होना नहीं होता है, बल्कि असल जो दिमाग होता है, असल में जो सूझबूझ होती है वही असल होती है। जैसे कि यहाँ पर खरगोश है, खरगोश के पास दिमाग है, उसके पास सूझबूझ है, शेर है बहुत बड़ा है, उसके पास ताकत भी है, लेकिन उसके पास उतना दिमाग नहीं है खरगोश के इतना। तो खरगोश ने क्या है, अपने चतुराई से, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से एक बड़े से जानवर को, जो कि क्या है सारे जानवरों के लिए क्या है खतरनाक खतरा था, उसको क्या है ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया। यहाँ दिमना इस बात से दलील पकड़ेगा अपने लिए कि देखो मैं भी क्या है छोटा हूँ, लेकिन मेरे पास दानाई और चतुराई होशियारी ज़्यादा है शत्रबा की बनिस्बत। शत्रबा गर्च जिस्मानी एतबार से बहुत बड़ा है, उसके पास मददगार भी हैं, उसके सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास चतुराई ज़्यादा है, और मैं अपनी इस चतुराई से ऐसे ही शत्रबा का काम तमाम कर दूंगा, या ऐसे ही शत्रबा को ख़त्म कर दूंगा जैसे कि इस खरगोश ने शत्रबा को ख़त्म कर दिया था। तो ये कहानी थी, जिस कहानी को दिमना सुना रहा था कलीला को, जो कि उसका भाई है। तो यहाँ की बात करें, काला कलीला, तो अभी इस कहानी सुनने के बाद फिर कलीला क्या कह रहा है। काला कलीला, तो कलीला ने कहा, इन क़दरत अला हलाकि सौरी बिशैइन लैसा फीहि मदर्रतुन लिल असदी,
फ़शअनका फ़इन्न सौर क़द अदर्र बी व बिका व बिग़ैरिना मिनल जुन्दी। कलीला कह रहा है, कलीला को अभी थोड़ा सा माइल हो रहा है इसके बाद तरफ। कलीला कह रहा है इन क़दरत अला हलाकि सौर, अगर तुम कादिर हो बैल को हलाक करने पर, बेशैइन किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए से, किसी ऐसे तरीके से, लैसा फ़ीहि मदर्रतुन लिल असदी, जिसमें क्या है शेर को कोई नुकसान ना हो। फ़शानका ऐ फ़ख़ुद शानका, तो तुम अपने मामले को अंजाम दो। यहाँ पर कलीला क्या कह रहा है? कलीला कह रहा है दिमना को कि ठीक है तुम शतरबा को ख़त्म करो। हकीकत में क्या है कि थोड़ा सा माइल हो गया इसकी दिमना की बातों पर, दिमना की उसमें थोड़ा सा आ गया। फिर कह रहा है कि ठीक है सही बात है, शतरबा ने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, तुम्हें भी हमें भी, और बहुत सारे लोग उसके आने की वजह से क्या है मुतासिर हुए। तो अगर तुम शतरबा को ख़त्म कर दो, उसमें शेर को कोई खरोच ना आए, यानी कि शेर पर कोई आँच ना आए, या शेर को उसमें कोई तकलीफ़ ना हो कि शेर भी कोई नुकसान पहुँचे उसमें, तो ये तुम करो अगर ऐसी कोई तुम्हारे पास तदबीर है। तो वही कह रहा है इन कदर तफ़ाल खलीला, खलील ने कहा इन कदर ताला हलाक सौर, अगर तुम कादिर हो बैल को हलाक करने पर, बेशक इन किसी ऐसे तरीके से या किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए से जिस चीज़ में क्या है शेर को नुकसान ना हो। फ़शानका ऐ फ़ख़ुद शानका, यहाँ शानका जो है ये मफ़ूल बिही है, शान मुज़ाफ़ है और काफ मुज़ाफ़िल है। तो शानका ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल मिल करके ये मफ़ूल बिही है, इसका यहाँ इसका फ़ेल महज़ूफ़ हो जाएगा, यानी कि फ़ख़ुद शानका, तो तुम अपने इस काम को अंजाम दो। फ़इन्न सौरा क़द अदर्र बी व बिका व बिग़ैरिना मिनल जुन्दी, क्योंकि बैल ने मुझे नुकसान पहुँचाया है और तुमको नुकसान पहुँचाया है, और हमारे अलावा दूसरे जो लश्कर के लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाया है। तो सबब क्या बता रहा है यानी कि इस बात को कहने का कि मतलब जो है उसको हलाक करो, क्योंकि बैल ने यानी कि शतरबा ने मुझे, तुम्हें और हमारे अलावा लश्कर के जो और लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर इन्ना है फ़ारफ़िया यानी कि फ़ातफ़ा है, इन्ना यहाँ पर है उसका सौरा उसका इसम है, और एक पूरा पूरा जो जुमला है क़द अदर्र बी व बिका व बिग़ैरिना मिनल जुन्दी, ये पूरा का पूरा क्या है ख़बर है, जुमला फ़ेलिया है, ये जुमला फ़ेलिया इन्ना की यहाँ पर ख़बर वाक़ है। उसके बाद कह रहा है शेर कि कलीला कह रहा है यानी कि अगर कोई ऐसा तरीका है जिसमें तुम क्या है शतरबा को हलाक करने जा रहे हो, लेकिन उसमें शेर को भी क्या है नुकसान पहुँचेगा, तो तुम ऐसा कभी भी मत करना। तो इसी बात को कह रहा है वइन अंत लम तक़दिर अला ज़ालिका, और अगर तुम नहीं कुदरत रखते हो अला ज़ालिका ऐ अला इहला की शतरबा, यानी कि शतरबा को हलाक करने पर, तो ये माना है ज़ालिका से मुराद यही है। तो कह रहे कि और अगर तुम नहीं कादिर हो शतरबा को हलाक करने पर, मगर ये कि शेर को हलाक करने के करके, यानी कि अगर तुम कोई ऐसा तरीका अपना रहे हो जिसमें कि शतरबा भी हलाक हो और शेर भी हलाक हो, दोनों क्या है हलाक हो, दोनों ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। तो इससे रोक रहा है। अगर शतरबा ही हलाक हो रहा है तो ठीक है, अगर शेर भी उसमें हलाक हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो इसी कह रहा है कि व इन अंत लम तक़दिर अला ज़ालिक, और अगर तुम नहीं कुदरत रखते हो इस चीज़ पर, यानी कि शतरबा को हलाक करने पर, मगर ये कि शेर को भी हलाक करके, फ़ला तुक़दिम अलैहि, तो तुम उसकी तरफ आगे मत बढ़ना, तुम उस पर इक़दाम मत करना। अक़दमा अला माने होता है किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना, किसी चीज़ को करने की तरफ आगे बढ़ना, ये माना है इक़दाम करना, जिसको उर्दू में कहते हैं। फ़ला तुक़दिम अलैहि, तो तुम उसकी जानिब इक़दाम मत करना। फ़इन्नहु ग़द्रुम मिन्नी व मिनका, क्योंकि ये मेरी जानिब से और तुम्हारी जानिब से गद्दारी होगी, शेर के तई गद्दारी होगी, क्योंकि शेर ने हमें बहुत कुछ अता किया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे शेर के साथ, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये हमारी जानिब से गद्दारी होगी। फ़इन्नहु ग़द्रुम मिन्नी व मिनका, क्योंकि ये मेरी जानिब से और तुम्हारी जानिब से गद्दारी साबित होगी। सुम्मा इन्न दिमना तरक दुख़ूल अलल असद, फिर दिमना ने शेर के पास आना तर्क कर दिया। सुम्मा इन्न दिमनता तरक दुख़ूल अलल असद, यानी कि शेर के ऊपर दाखिल होना, यानी कि शेर के पास दाखिल होना या शेर के पास आना जाना, इस चीज़ को दिमना ने तर्क कर दिया एक प्लानिंग के तौर पर। अभी वो प्लानिंग आगे पता चलेगी। सुम्मा इन्न दिमनता तरक दुख़ूल अलल असद, फिर दिमना ने शेर के पास आना तर्क कर दिया। कितना, कब तक? अय्यामन कसीरा, काफ़ी दिनों तक। सुम्मा अता अला खलवतिन मिन्हु, फिर दिमना आया, सुम्मा अता दिमनतु अल असदा, फिर दिमना शेर के पास आया, अला खलवतिन मिन्हु अय अला खलवतिन मिनल असदी, शेर की जानिब से तन्हाई के वक्त, यानी कि जब शेर तन्हाई में कहीं बैठा था तो
उस तन्हाई में क्या है, दिमना शेर के पास दाखिल हुआ। तो कह रहे कि सुम्मा अताहु अला खलवती मिनहु, फिर वो उसके पास आया तन्हाई के वक्त। इसी पर इत्तेफाक करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में पढ़ेंगे।